नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बाल भारती नामक पुस्तक से एक और पुरानी कहानी, जिसका नाम है अंधेर नगरी। एक नगरी थी, उसे लोग अंधेर नगरी कहते थे। उस नगरी के राजा का नाम चौपट था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वो अपनी बुद्धि से कुछ काम न लेता था। जैसा वजीर और नौकर चाकर कह देते वो वैसा ही मान लेता था। नौकर चाकर भी उसकी खुशामद करते और कहते, महाराज, आपके समान राजा ना कोई हुआ है और ना होगा। कितना बढ़िया है आपका शासन। राजा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर फूला ना समाता। नौकर चाकर जो कुछ करते, राजा उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था। खुशामदी लोग आनंद से राज्य का माल उड़ाते और खुशियां मनाते थे। प्रजा बेचारी दुखी थी, उसकी सुनाई नहीं होती थी। न्याय का नामो निशान तक ना था। इसलिए उस अंधेर नगरी का सब राज्य चौपट हो रहा था। अंधेर नगरी में सभी चीजें टके सेर बिकती थीं। मिट्टी, आटा, खोया, बर्फी, फल, सब्जी वगैरह सभी का एक भाव था। इस नगरी से दूर दूसरे राज्य में एक पहलवान रहता था। उसके साथ उसका एक शिष्य भी रहता था। गुरु और शिष्य खूब व्यायाम करते और कुश्ती लड़ते, परंतु उन्हें खाने के लिए दूध घी की कमी पड़ती थी। शिष्य ने अंधेर नगरी का हाल सुना तो गुरुजी से बोला, गुरुजी, सुना है कि अंधेर नगरी में दूध, मक्खन, हलवा, पुड़ी, पेड़े सभी चीजें टके सेर मिलती हैं। चलिए वहां चलें और आनंद से रहें। गुरुजी ने सोचकर कहा, बेटा, अंधेर नगरी में आनंद भी मिल सकता है और संकट भी आ सकता है, इसलिए यहीं रहना ठीक है। शिष्य ने बहुत हठ किया तो गुरु चलने को तैयार हो गए। दोनों गुरु शिष्य अंधेर नगरी में पहुंचे। वे लड्डू, पेड़े, दूध, मलाई खाते और खूब कुश्ती लड़ते थे। इस प्रकार उनका समय आनंद से बीतने लगा। एक दिन एक रईस के घर में चोरी हो गई। चोर की खोज की गई, परंतु कुछ पता न चला। राजा ने आदेश दिया, इस नगरी में जो सबसे हट्टा कट्टा हो उसे पकड़ लाओ और फांसी पर चढ़ा दो। हट्टे कट्टे लोग ही चोरी कर सकते हैं। सिपाही राजा की आज्ञा से हट्टे कट्टे मनुष्य को ढूंढने चले। वे अखाड़े के पास पहुंचे। वहां वही गुरु शिष्य कुश्ती लड़ रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। गुरु ने कहा, अरे भाई, हमें क्यों पकड़ा है? सिपाही, महाराज का आदेश है कि जो हट्टा कट्टा हो उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो। गुरु ने शिष्य से कहा, खा लिए लड्डू? परंतु गुरु घबराया नहीं, वो बड़ा समझदार था। उसने शिष्य के कान में कुछ बात कह दी। जब वे राजा के सामने फांसी के तख्ते के पास लाए गए तो गुरु ने कहा, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। शिष्य ने धक्का देकर कहा, मेरा अधिकार पहले है। वो आगे बढ़ा। गुरु ने उसे पीछे धकेल दिया और आप आगे हो गया। फांसी पर चढ़ने के लिए इस होड़ को देखकर राजा अचंभे में था। उसने पूछा, भाई, बात क्या है कि तुम दोनों ही फांसी पर चढ़ना चाहते हो? गुरु बोला, अरे महाराज, मुझे चढ़ने भी दो, मेरा समय बर्बाद क्यों करते हो? राजा, आखिर कोई बात तो होगी ही। गुरु, अच्छा, आप बहुत हठ करते हैं तो सुनिए। इस समय स्वर्गलोक में इंद्र का आसन खाली पड़ा है। जो फांसी पर पहले चढ़ेगा वही स्वर्ग का राजा बनेगा। राजा, अच्छा, ये बात है, तब तो मैं ही सबसे पहले फांसी पर चढ़ूंगा। राजा ने गुरु और शिष्य दोनों को पीछे कर दिया और आप फांसी पर झूल गया। राजा के मरते ही सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। लोगों ने सोच समझकर एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना राजा बना लिया। उसके राजा बनते ही सब खुशामदी भाग गए। नया राजा न्यायपूर्वक शासन करने लगा। इस उत्तम शासन से अंधेर नगरी एक अच्छी नगरी बन गई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।